अस्सलामुअलैकुम, आदाब। मेरी ये तमाम शिक्षकगण से मेरी ये निवेदन है कि आज हम लोगों के बहाली होने का, मुझे अपॉइंटमेंट लेटर मिलने का 3.5 महीना क्रॉस होकर चौथे महीने पूरे होने जा रहे हैं। भाइयों, ये सिर्फ मेरा एक जाति मसला नहीं है, तमाम शिक्षकों का मसला है। और उन शिक्षकों का जिनका HRMS ऑनबोर्डिंग नहीं हुआ है, जिनकी वजह से उसका पेमेंट रुका हुआ है, उनके साथ मैं भी शामिल हूँ। और वह दिगर असातिज़ा कराम, शिक्षकगण जिनके ऑनबोर्डिंग हो चुके हैं, पेमेंट मिल गए हैं, तो भाई आप लोग भी इस मुहिम में हमारा साथ दें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप गैर संवैधानिक तरह से आप इस मुहिम को चलाएं। हम इस मुहिम को ऐसे चलाएं जिससे हम कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रह करके एक शिक्षक का जो गाइडलाइंस होता है उसके अंदर में रह के हम अपनी बातों को सरकार तक पहुंचा सकते हैं। तो मेरी ये तमाम शिक्षकों से, ना कि सिर्फ किशनगंज, दिगल बैंक, कोचादमन, बल्कि बिहार के तमाम BPSC TRE 1, TRE 2, TRE 3, HM, सक्षमता, जितने भी हमारे शिक्षकगण साथी है, हमारा शिक्षक एक परिवार है। हमें परिवार के अंदर अगर किसी एक लोगों की तबीयत ख़राब होती है तो तमाम लोग उसके वजह से खाना पीना छोड़ देते हैं, परेशानियों में मुलविस रहते हैं और उनकी परेशानियों को अपनी परेशानी समझते हैं। तो हम तो शिक्षक हैं भाई, हम तो देश का निर्माण करते हैं। हम ही से प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, हम ही से डॉक्टर बनते हैं, हम ही से इंजीनियर बनते हैं। एक क्लासरूम ऐसी क्लासरूम है जहाँ से हर किस्म के बच्चे पैदा होते हैं और देश, हमारे मुल्क को जिस चीज़ की ज़रूरत है, चाहे वो किसी भी प्लेटफॉर्म में हो, तमाम चीज़ें क्लासरूम से पैदा होती है। तो हम शिक्षकगण अपने आप में एकजुटता दिखाकर इस मुहिम को आगे बढ़ाएं और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें कि आज 4 महीने हो गए, हमारे बहाली होने के 4 महीने होने जा रहे हैं। ना हमारे HRMS बने हैं, ना हमारे पेमेंट हो रहे हैं। हमारे भी बच्चे हैं, हमारे भी माँ हैं, हमारे भी बहन हैं, हमारे भी बहन की शादी दिलानी है, हमारे भी पेरेंट्स के दवाई की ज़रूरत पड़ रहे हैं। हमें भी अगर मोटरसाइकिल या कार से अगर कहीं ट्रेवल नहीं कर सकते हैं तो टोटो रिक्शा में भी हमें जाने की ज़रूरत पड़ती है, जहाँ 10 से 20 रुपये में किराया देने पड़ते हैं। तो वो किराया मेरे पास रहेंगे तब तो हम देंगे। एक तो हम शिक्षक हैं, हम पे दुनिया भर के मतलब गाइडलाइंस है कि हम ट्यूशन नहीं पढ़ा सकते हैं, कोचिंग नहीं करा सकते और दीगर चीज़ों में हम इन्वॉल्व नहीं रह सकते हैं। तो सर कम से कम हमारी जो मजदूरी है, जो हमारे वेजेज है, वो तो आप टाइम पे दिया कीजिए। अगर आप हमारी बातों को, मेरी बात अगर आप तक पहुंच रही है सर, तो आप मेरे जगह में होकर सोचिए कि आप अगर एक शिक्षक होते, आप अगर 8 बजे से लेकर 4 बजे तक ड्यूटी करते और शाम में आप झोला खाली लेके जाते अपने बच्चों के पास, सब्जी नहीं होते, बच्चों के लिए आपका बच्चों के सौदे नहीं होते, पेरेंट्स के दवाएं नहीं होंगे, तो क्या आप ऐसे जॉब करके क्या करेंगे? क्या आप ऐसी जगह पे बैठे रहेंगे? आप ऐसा काम करना सर पसंद करेंगे? आप बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे। इससे अच्छा है कि खेत में जाके मजदूरी का नाम पसंद करेंगे कि 400 रुपये हमें मिल जाए और हम 400 रुपये में से 100 रुपये अपने ज़ाती खर्च के लिए रख लें, 300 रुपये अपने बच्चों के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए मैं लेके जाएँ। तो मैं बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार और डॉक्टर S सिद्धार्थ सर से भी मेरी ये रिक्वेस्ट है कि सर आप इस वीडियो को हल्के में ना लें। सर आप इस वीडियो को अपने ऊपर लें और हमारी परेशानियों को, हमारी दर्द को समझ करके हम अगस्त ख़त्म होने तक हमारा HRMS ऑनबोर्डिंग करा करके हम सबों की पेमेंट करें। हमारी दुआएं लीजिए, हमारी वोट भी लीजिए, हमारे पेरेंट्स के भी वोट लीजिए, हमारे पेरेंट्स की दुआएं भी लीजिए, हमारी बहनों की दुआएं लीजिए। और जो भी शिक्षक ख़ास तौर से बाहर से आए हुए हैं, आप उनकी परेशानी को समझ रहे हैं। वो एक हॉस्टल के बच्चे की तरह घर से पैसा मंगा रहा है, उसके बाद उस पैसे को खर्च कर रहा है और आपके यहाँ ड्यूटी दे रहा है। तो क्या सर मैं घर से पैसा वो शिक्षक कब तक लेके आएंगे? सबके घर की स्थिति तो सही नहीं है ना, सबके घर की स्थिति एक जैसा नहीं है। बहुत लोगों का ऐसा है कि अपने घर का गहना बंद कर दिए हैं, बहुत लोग अपने गाड़ी को गिरवी दिए हैं, बहुत सब अपने ज़मीन बंद कर दिए हैं, इस आशे में कि मैं एक शिक्षक बनने जा रहा हूँ, मेरे पास पैसे आएंगे, फिर सब मामला हल हो जाएगा। लेकिन पता ये चल रहा है सर कि 4-5 महीने से नहीं हो रहा है। ठीक, अगर पूरे डिपार्टमेंट का ये हाल रहता तो मानते कि भाई पूरे सिस्टम का ही वही हाल है, किसी टीचर का नहीं हुआ है। महज 500-700 लोगों को आपने रोक दिया, क्या इस 5-7 लोगों ने क्या ड्यूटी नहीं कर रहा है? 500-700 लोग क्या सर अपने क्राइटेरिया फुलफिल करके वो टीचर नहीं बने? तो फिर हमें इस चीज़ की बताई जाए कि मेरा HRMS ऑनबोर्डिंग नहीं होने की क्या वजूहत है। अगर दस्तावेज में कोई कमियां हैं या फॉर्मेलिटीज़ हम कोई पूरा नहीं कर रहे तो बताइए, हम कर रहे हैं।
जिनको भी फ़ोन कर रहे हैं सब कह रहे हैं कि ठीक है आप डीओ को फ़ोन करें, डीओ वाले कह रहे हैं कि आप एस सिद्धार्थ को मेल करें, एस सिद्धार्थ सर को मेल कर रहे हैं तो मेल का कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है। तो हम शिक्षकगण करें क्या? हम ड्यूटी करें या फिर हम प्रोटेस्ट करें या हम अपनी बातों लेकर बीआरसी और डीओ ऑफिस हम दौड़ते रहें? सर हमारी बातों को आप चिंतित में लें और एक शिक्षक के नाते और एक एजुकेटेड होने के नाते एक शिक्षक की जो परेशानियां हैं उनको समझते हुए मेरी बातों को सर ऊपर तक पहुंचाने की कोशिश करें। धन्यवाद।